बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माना खिलाफत के अंदर ये ऐलान फरमाया कि कोई आदमी भी दूध में पानी ना मिलाए। खलीफा वक्त का फरमान जारी हो चुका था। अमीरुल मोमिनीन रात को गश्त किया करते थे। एक मोहल्ले में जा रहे हैं तो एक घर से आवाज़ आ रही है। एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी, सुबह होने को है और तुमने अभी तक दूध में पानी नहीं मिलाया। बेटी जवाब देती है, अम्मा जी, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, लिहाजा मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ कहती है कि बेटी, सारे लोग दूध में पानी मिलाते हैं, तुम भी मिला लो। कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं? बेटी जवाब देती है, अम्मा जी, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, मगर रब्बे अमीरुल मोमिनीन तो देख रहा है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये माँ बेटी की गुफ्तगू सुनी, चले गए। आखिरी रात का वक्त था, घर गए। सुबह हुई, अपने बेटे आसिम से कहा कि जाओ फलां घर की तहकीक करके आओ कि वो घर वाले कौन हैं, कौन से कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब आसिम गए, तहकीक करके आए, तो आसिम ने आकर अपने वालिद मोहतरम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बतलाया कि वो लड़की कबीला बनी हिलाल से है। तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए बेटा, इस लड़की से निकाह कर लो। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, यकीनन वो लड़की इस काबिल है कि उसके पेट से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शाहसवार को पैदा करेगा जो सारे अरब की क़ियादत करेगा। तो आपके बेटे आसिम ने उस लड़की से निकाह कर लिया। और फिर जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे आसिम का निकाह उस लड़की से हुआ, उस लड़की के बतन से एक बेटी पैदा हुई जो उम्मे आसिम के नाम से मशहूर हुई। मोरखीन ने, बाज़ ने उसका नाम लैला लिखा है और बाज़ ने उतबा और बाज़ ने कुरैबा लिखा है, यानी उम्मे आसिम बिनते आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब। फिर इस उम्मे आसिम जो बेटी पैदा हुई थी, इस उम्मे आसिम का निकाह यानी हजरत उमर की जो पोती थी उसका निकाह अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हकम से हुआ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की पोती का निकाह अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हकम से हुआ। और फिर इस बेटी से एक बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से याद करती है, जिनको उमर सानी भी कहा जाता है, जिनको पांचवा खलीफा राशिद भी कहा जाता है, कि जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत के अंदर, अपने दौरे हुकूमत में अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदल व इंसाफ की याद ताज़ा कर दी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताबई हैं। कई सहाबा की ज़ियारत की, कई सहाबा की सोहबत में वक्त गुजारा, उनसे तलम्मुज़ किया। तो बड़े मुत्तकी और बड़े परहेजगार थे। खिलाफत से पहले बड़े जाहो जलाल वाले थे, बड़े शहनशाहाना जिंदगी गुजारा करते थे, बड़े नाजों वाले और बड़े नखरों वाले थे।
लेकिन जब खिलाफत मिली तो हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। आपसे पहले मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे। तो उन्होंने बड़ा जुल्म किया, बड़े जुल्म ढाए। लेकिन जब आपको खलीफा बना दिया गया तो आप पहले तो रंजीदा हुए, इनकार किया, मगर लोगों ने आप ही की बैत का ऐलान कर दिया कि हम आप ही की बैत हमने कर ली है, हम आप ही को अपना खलीफा मानते हैं। तो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अदल व इंसाफ का ऐसा एक दरख्शिंदा दौरे हुकूमत कायम किया कि अंग्रेज भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि अगर एक उमर और आ जाता तो पूरी रूए जमीन पर इस्लाम ही इस्लाम होता, कुफर का नामो निशान मिट जाता। वो उमर बिन अब्दुल अजीज कि जिनके ज़माना खिलाफत के अंदर शेर और बकरियां इकट्ठे चरा करते थे, शेर की जुर्रत नहीं होती थी कि वो बकरी को खा जाए। एक चरवाहा पहाड़ों के अंदर बकरियां चरा रहा है, लेकिन वो मुतमईन था कि उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत है, शेर मेरी बकरियों को नहीं छेड़ सकता। अचानक एक दिन शेर ने बकरी को खा लिया तो वो चरवाहा चीखा और उसने आवाज लगाई कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया है। बकरियां लेके जब अपने घर वापस आया, लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि वाक़तन फलां दिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इंतकाल हो गया। तो ऐसा तकवा और ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उनको अदल व इंसाफ करने वाला बनाया। ऐसे आदिल हुक्मरान थे कि जिन्होंने 3 बर्रे आज़म के ऊपर हुकूमत की, 3 बर्रे आज़म के ऊपर, अफ्रीका के जंगलात तक, ये पाकिस्तान, लाहौर, सिंध, हिंदुस्तान के राजाओं को इस्लाम की दावत दी, हिंदुस्तान तक उन्होंने हुकूमत की और यहां तक इस्लाम का फरेरा लहराया, इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया। और ऐसा अदल व इंसाफ कायम किया कि उनके ज़माना खिलाफत के अंदर कोई एक आदमी भी ज़कात लेने वाला बाकी ना रहा। यहया बिन सईद रहमहुल्लाह को उन्होंने अफ्रीका की तरफ ज़कात के लिए आमिल बनाकर भेजा। तो यहया बिन सईद फरमाते हैं कि मैंने अगनिया से ज़कात ली, वसूल की, तो फिर मैं उसको फ़ुक़रा में तकसीम करने के लिए मारा मारा फिरता रहा, मगर मुझे कोई फ़कीर ही ना मिला, कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। फिर मजबूरन मैंने कुछ ग़ुलाम उस ज़कात के पैसों से ख़रीद कर आज़ाद कर दिए और मुसलमानों के हकूक़ का उनको मालिक बना दिया। ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उनके ज़माने खिलाफत के अंदर ये अदल व इंसाफ का परचम बुलंद किया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपसे पहले जो हुक्मरान थे वलीद और सुलेमान, तो वलीद के ज़माना खिलाफत के अंदर अमारात, तामीरात के तज़किरे हुआ करते थे कि वह बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें, खूबसूरत इमारतें बनाने का शौकीन था। और सुलेमान ये खानों का शौकीन था और औरतों का शौकीन था, तो उसकी मजालस के अंदर हर वक्त औरतों का तज़किरा होता और खानों का तज़किरा होता। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ज़माने खिलाफत के अंदर हर वक्त यही तज़किरा होता, हर आदमी दूसरे से यही बात करता कि तुमने आज रात को कुरान कितना पढ़ा है, तुमने आज रात को तहज्जुद पढ़ी या नहीं पढ़ी, आज तुमने रात को क्या क्या तस्बीहात की हैं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का मकाम बहुत बुलंद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बड़ी सिफात से नवाजा। उमर का नाम ही काफ़ी है क्योंकि इनके खून के अंदर वही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून शामिल था।
निस्बत शामिल थी। इसीलिए आज भी 14 सदियां गुजरने के बावजूद आज भी काफिर मुनाफिक लोग उमर के नाम से कांपते हैं। अभी हाल ही के अंदर, चंद दिन कबल ही, मुल्क शाम के अंदर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह और उनकी बीवी फातिमा का मेज़ार जहां पे है मुल्क शाम के अंदर, तो वहां पे उनके मेज़ार से उनकी नाशों को निकाला गया, उनकी बेहुरमती की गई, उनको जलाया गया। तो ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है उन हुक्मरानों के लिए कि जिन्होंने ये किया है, जो बशार अल असद और उसके हामी अहले तशय्युर ने ये काम किया है, ये उन्होंने अपनी इंतहाई खबासत का सबूत दिया है। क्योंकि ये तो अहले तशय्युर के अकीदा में शामिल है कि हमारा इमाम गैब जब आएगा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जानशीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके जानशीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो आपके साथ आराम फरमा रहे हैं, उनको निकालेगा और उनको मदीना मुनव्वरा के चौक के अंदर दरख्त के ऊपर लटका के उनको जलाएंगे, उनको कोड़े मारेंगे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो वही काम आज अहले तशय्युर ने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह और उनकी अहलिया मोहतरमा की नाशों के साथ किया है, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि इन काफिरों को, कि जो मुसलमान और अल्लाह के वलियों की मैयत के साथ ये बुरा सलूक कर रहे हैं, अल्लाह इनको दुनिया के अंदर इबरतनाक सजा दे। अभी रात को ही ये इतला मिली है, पता नहीं ये इतला सच्ची है या झूठी है, कि जिसने ये बेहुरमती की है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इबरतनाक सजा भी दे दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे खबीस इंसानों का सफ़ाए हस्ती से नाम ही मिटा दे कि जो मैयत के साथ भी बुरा सलूक करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा-ए-किराम और ताबईन की मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।